तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गणेश और आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी क्लास 11 की फिजिक्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास 11 की फिजिक्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले उम्मीद है कि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा ही आया होगा। क्लास 10th का आप लोगों ने फिजिक्स लिया, तो ये लेक्चर आप देख रहे हो। तो फिजिक्स मेन चीज़ है कि फिजिक्स सबसे पहले तो होता क्या है, फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना होता है। तो फिजिक्स में हमें नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ना होता है। तो नेचर के जितने भी लॉज हैं, यानी नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड जो भी लॉज बना रखे हैं, उन लॉज के बारे में हमें फिजिक्स में पढ़ना होता है। जैसे सपोज करो कि बिजली कड़क रही है, आसमान में बिजली कड़क रही है, हमें लाइटनिंग दिखाई दे रही है, ऊपर से लाइटनिंग नीचे आती हुई, ठीक है। तो बिजली कड़कना नेचुरल फिनोमिना है, फिजिक्स में ही आता है। इसके बाद मान लो लाइटनिंग की कुछ स्पीड होती है, पहले हमें लाइटनिंग दिखाई देती है, उसके बाद फिर आवाज़ आती है गड़ 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 गड़। पहले लाइटनिंग आ रही है, फिर आवाज़ आ रही है, तो ये भी फिजिक्स में आता है, ये भी नेचुरल फिनोमिना है। लाइट की स्पीड ज़्यादा है, साउंड की स्पीड कम है, लाइट पहले आ रही है, साउंड बाद में आ रहा है, तो ये भी नेचुरल फिनोमिना है। या जो छोटा मोटा तुम्हें पता है कि पेड़ से या किसी भी चीज़ से फल वगैरह टूट के गिरता है तो वो नीचे ही गिरता है, तो यहाँ पे ग्रेविटी आ गई, दिस इज ऑल्सो नेचुरल फिनोमिना। ग्रेविटी भी एक नेचुरल फिनोमिना है। या झरने से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। तो जितने भी नेचुरल फिनोमिना हैं वो सारे के सारे हमें फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो इन सब के साइंटिस्ट ने कुछ ना कुछ लॉज बना रखे हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करके कि दुनिया में जो जो चीज़ें हो रही है पहले उनको ऑब्जर्व किया गया, उसके बेसिस पे लॉज वगैरह बनाए गए, उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतनी कहानी हमें समझ में आ गई कि भाई फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना, ठीक। इसके बाद देखो, फिजिक्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का आना बहुत ज़रूरी है। बिना मैथमेटिक्स आए फिजिक्स समझ में नहीं आएगी, क्योंकि फिजिक्स के हर चैप्टर में लगभग मैथमेटिक्स यूज़ हो ही रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज है। फिजिक्स को समझाने में मैथमेटिक्स हेल्प करती है, जितनी भी कैलकुलेशन है सब मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स हम इस लेक्चर में आज करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल्स जो भी समझो। तो जो मैथमेटिकल टूल्स हम अभी पढ़ेंगे, हम थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम जो जितना फिजिक्स में यूज़ होता है उतना ही पढ़ेंगे। डिटेल में आप लोग पढ़ोगे मैथ में, और जिसके पास मैथ नहीं है, जिसने बायो ले रखी है, तो बायो वाले के लिए लेक्चर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो वाले को मैथ में तो पढ़ना नहीं है, और जितना मैथमेटिक्स यूज़ होगा वो आज हम यहीं कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो पहले सिंपल चीज़ से स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से। पहले स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक। तो ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास में तुम लोग पढ़ के आए हो, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है सब 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो मैं भी बेसिक 10th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री के छोटे मोटे फॉर्मूले यहाँ पे लिखूंगा, तो जिसको ये फॉर्मूले पहले से ही आते हैं वो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकता है, आगे बढ़ा के वीडियो देख सकता है। जो तुम्हें मतलब जो फॉर्मूले तुम्हें नहीं आते हैं, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो चीज़ पढ़ो। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले में सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ जो बेसिक होता है कि एक एक्यूट एंगल ले लिया, थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा एक एक्यूट एंगल ले लिया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता था, ये वाला बेस होता था, सबसे बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज होता था, ठीक है। तो सिंपल सिंपल छोटे मोटे फॉर्मूले, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा, और एच बाई पी हो जाएगा कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक थीटा। तो ये जो सेक थीटा है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये बेसिक चीज़ है जो 10th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। इसके आगे देखते हैं 10th क्लास में और क्या पढ़ा था। छोटे मोटे फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी पढ़ा है, ठीक है। इसको दो और फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, यहीं से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी यहीं से बन जाएगा। देखो बच्चों, अगला देखो, अगला हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
इसको भी दो और फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके बाद तीसरा आ जाते हैं। तीसरा हमने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको भी मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो नोट कर लो जिसके पास ये फॉर्मूले नहीं है, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है, आते हैं अब साइन कॉस की वैल्यू पे। साइन कॉस टैन सबकी वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है साइन, फिर आ जाएगा कॉस, फिर आ जाएगा टैन, फिर आ जाएगा कॉट, फिर आ जाएगा सेक, फिर आ जाएगा कोसेक। ठीक, यहाँ पे फंक्शन हो गया और यहाँ पे एंगल लिख देते हैं 0 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 45, यहाँ पे आ जाएगा 60, फिर आ जाएगा बेटा 90। ठीक, तो ये सारी वैल्यूज देखो, ये वैल्यूज भी तुम लोगों ने याद करके आए हो, क्लास 10th में सब याद कर रखा है। साइन 0 होता है 0, 30 होता है 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, और साइन 90 1। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक होता है। तो यहाँ पे कोसेक भी लिख देते हैं 1/0, 0 का 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसको नॉट डिफाइंड लिखो या इंफिनिटी से दिखा दो, दोनों का मतलब एक ही है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। इसके बाद आते हैं कॉस के वैल्यूज पे। कॉस 0 1 होता है, यानी कि साइन को जैसे इसमें आगे बढ़ रहे हैं ऐसे पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो कॉस की वैल्यू बन जाएगी 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर ये 1/√2 हो जाएगा, फिर ये 1/2 और ये 0। अब कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक आएगा। तो बच्चों राइट, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक आ रहा था, कॉस का रेसिप्रोकल ये सेक आएगा। तो कॉस का 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब tan की वैल्यू देखते हैं। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो tan आता है, यानी 0/1, तो ये हो गया 0। 1/2 डिवाइड में √3/2, दोनों को डिवाइड करेंगे 1/√3 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। ठीक है, 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा, और 1/∞ वापस बच्चों 0 हो जाता है। तो ये चीज यहां पर है एक कि 1/0 क्या हो जाता है? टेंस टू इंफिनिटी, और 1/∞ टेंस टू 0। ये दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू है साइन कॉस टैन इन सब की, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में ये सब चीजें तो बेसिक थी, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री है जो 10th क्लास में तुम लोग पढ़ के आ चुके हो। अब जो नई ट्रिगोनोमेट्री है, यानी ट्रिगोनोमेट्री नई क्या है, तो बहुत पुरानी ट्रिगोनोमेट्री है, बहुत पुरानी, लेकिन तुम्हारे लिए जो फॉर्मूले नए हैं या तुम्हारे लिए जो कॉन्सेप्ट नया है अब वो पढ़ते हैं। जैसे अभी तक हमने एंगल को डिग्री में पढ़ा था, अभी तक हमने एंगल को डिग्री में पढ़ा था, अभी हमें एंगल को रेडियन में पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है? एंगल को रेडियन में पढ़ना है। यानी कि एक होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं? 360 डिग्री को हम बोल सकते हैं 2 पाई रेडियन। पाई वही है जो तुम लोग समझ रहे हो, 3.14 जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है पाई। तो 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। डिग्री की एक नई यूनिट आ गई, रेडियन। तो यहां से 1 डिग्री कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 360। तो 1 डिग्री आ जाएगा π/180 रेडियन। तो यहां से हमें पता चल गया कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है। ठीक, 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? π/180। ठीक है, अब जो हमें स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़ने हैं जो तुम लोगों ने याद कर रखे हैं, जैसे 30 डिग्री,
तो 30 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, तो 30 डिग्री रेडियन में क्या हो जाएगा, 30 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। इसको डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 6 रेडियन आएगा। तो बच्चों ये याद रखना है कि 30 डिग्री होता है पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, फिर आते हैं 45 डिग्री पे। 45 डिग्री हो जाएगा 45 इंटू पाई बाय 180 यानी पाई बाय 4 रेडियन। फिर आते हैं 60 डिग्री पे, तो 60 इंटू पाई बाय 180 यानी कि पाई बाय 3 रेडियन। ठीक, इसके बाद आते हैं 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा 90 इंटू पाई बाय 180 यानी कि पाई बाय 2 रेडियन। फिर आते हैं 180 डिग्री पे भी आ जाते हैं, तो 180 इंटू पाई बाय 180 इसका मतलब पाई रेडियन। तो ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने यहाँ पे दिखा दिए, 30, 45, 60, 90, 180। ठीक, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो हमने सीख लिया। क्या हम रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, रेडियन को भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन बताया, तो यहाँ पे 360 अपॉन 2 पाई कर देंगे तो क्या यहाँ पे 1 रेडियन बचेगा, है ना भाई। ये 2 पाई को हम यहाँ पे डिवाइड में ले आए, 360 अपॉन 2 पाई यहाँ पे आ गया 1 रेडियन। अब ये 2 से कटेगा तो 180 अपॉन पाई डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियन। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। तो डिग्री और रेडियन के कन्वर्जन में फिजिक्स में तो तुम्हें इतना ही समझना है, अभी फिजिक्स में इतना ही समझना है हाल फिलहाल, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना। इसके आगे जो भी आएगा वो बेटा हम तुम्हें यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बताएंगे, तो इतना नोट करो। चलो इसको रब करते हैं, आते हैं अगली चीज पे। अगली चीज भी ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड, ट्रिगोनोमेट्री में ही आएगी। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना भी सीख चुके हैं। ठीक है, तो याद करो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था। सबसे पहले जब मैंने एक ट्राइंगल बनाया था जिसमें मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सबकी वैल्यू लिखी थी, तो यहां पर मैंने एक चीज लिखी थी कि थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब थीटा जो है वो 90 से छोटा है। अब क्या हो अगर थीटा 90 से बड़ा हो, तो थीटा अगर 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए एक क्वाड्रेंट हमें पढ़ना है जिसमें इस तरीके से यहां पे लिखा होता है ए यानी कि ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज आती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव आती हैं, और हमने 10th क्लास में सिर्फ एक्यूट एंगल के लिए ही ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है। अब 10th क्लास में अगर एक्यूट एंगल के लिए पढ़ी है तो 10th में कभी भी तुमने साइन, कॉस, टैन किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं निकाली होगी, सबकी वैल्यू पॉजिटिव निकाली होगी। 10th क्लास में जितनी भी वैल्यूज हमने पढ़ी वो सारी पॉजिटिव आती है, क्योंकि हमने जो एक्यूट एंगल है उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है 10th क्लास में। अभी हम आगे एंगल पे बढ़ेंगे। एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा है, 90 से छोटा एंगल है तो उसके लिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। लेकिन अगर एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो एंगल हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, यहां से यहां आए 90, तो यहां से यहां तक जो भी हमारी लाइन बनेगी वो 90 से छोटा बनाएगी, और आगे बढ़ गए 90 से 180, यहां पे 180 बनेगा। ठीक है, तो 180 से 90 से 180 के बीच में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका है, स्कूलों में बताया जाता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और बच्चों एक और तरीके से बताते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। जिस तरीके से समझ में आए उस तरीके से याद रखो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी पढ़ सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी भी पढ़ सकते हैं। यहां पे जो पहला लेटर है, पहला लेटर हमें बता रहा है ऑल पॉजिटिव। स्कूल का पहला लेटर हमें क्या बता रहा है कि साइन पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। टी हमें क्या बता रहा है, टी बता रहा है कि टैन पॉजिटिव है, और अगर टैन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट भी पॉजिटिव होगा। चौथा सी, सी बता रहा है कि भाई कॉस है पॉजिटिव, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक भी होगा पॉजिटिव। तो हमें चारों क्वाड्रेंट का पता चल गया। पहला वाला क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में एंगल होता है, दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच में एंगल होता है, तीसरा क्वाड्रेंट
180 से 270 के बीच में 9 3 जा 27, 90 ये 180 से 270 के बीच में तीसरा क्वाड्रेंट, और चौथा 270 से 360। तो ये चारों क्वाड्रेंट में एंगल किस तरीके से होते हैं ये देखो। 10th क्लास में हमने खाली पहला क्वाड्रेंट पढ़ा है, 0 से 90 के बीच में एंगल। अभी हमें चारों क्वाड्रेंट समझने हैं, ठीक है। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव, ये कहानी यहां पे तुमको समझा दी। अब आगे देखो, दो चीजें यहां पे और समझनी है। एक कि 180 में थीटा को, थीटा वही ले रहे हैं, थीटा इज एक्यूट एंगल, यानी 90 से छोटा है। 180 में थीटा को प्लस करो या माइनस करो, या फिर 360 में थीटा को प्लस करो या फिर माइनस करो, तो क्या होता है बेटा, फंक्शन रिमेन्स सेम, फंक्शन सेम ही रहता है। 180 में थीटा प्लस करो या 360 में थीटा प्लस करो या माइनस करो, फंक्शन सेम रहता है। मतलब आगे समझाएंगे, इसका मतलब भी आगे समझाएंगे। 90 में प्लस माइनस थीटा करो या 270 में प्लस माइनस थीटा करो तो फंक्शन हो जाता है चेंज। अब फंक्शन चेंज हो जाएगा। 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, अब फंक्शन चेंज हो जाएगा। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं पहले क्वाड्रेंट की। पहले क्वाड्रेंट में देखो, पहले क्वाड्रेंट में हम किस तरीके से, पहले क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे जा सकते हैं, या तो डायरेक्ट थीटा जो दे रखा है एक्यूट एंगल वो पहले क्वाड्रेंट में ही आएगा, या फिर 90 माइनस थीटा करोगे तब भी पहले क्वाड्रेंट में ही रहोगे। तो 90 में से कोई ऐसा एंगल माइनस करा जो 90 से छोटा है, तो अभी भी ये ओवरऑल 90 से छोटा ही आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना भाई। 90 में कोई एंगल 30 माइनस कर दिया एक्यूट एंगल तो 60 आएगा, 90 से छोटा ही आ रहा है। 90 से 60 माइनस कर दिया तो 30 आएगा, अभी भी 90 से छोटा आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा की फॉर्म में आता है, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, 90 पे क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, साइन का कॉस बन जाएगा। अच्छा, फंक्शन किस तरीके से चेंज होता है ये भी समझा देते हैं। फंक्शन चेंज इस तरीके से होता है, साइन का बन जाता है कॉस, ठीक है, और कॉस का साइन, टैन का बन जाता है कॉट, और कॉट का टैन, और सेक का बन जाता है कोसेक, और कोसेक का बन जाता है सेक वापस। इस तरीके से फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जरा छोटे मोटे सवाल यहाँ पे देख लेते हैं जो भी हम देख रहे थे। पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम देख रहे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 पे फंक्शन हो गया चेंज, साइन का हो गया कॉस थीटा। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा होता तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता, कॉस 90 माइनस थीटा बन जाता साइन थीटा, क्योंकि 90 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, 90 माइनस थीटा पे फंक्शन चेंज हो रहा है, और ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इस तरीके से है ये कहानी, ठीक है। तो ऐसी तुम टैन कॉट सारे यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये बात होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट आसान है। सेकंड क्वाड्रेंट पे आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट को ध्यान से समझो। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 90 से 180 के बीच में है, 90 से 180 के बीच में है। तो अगर 90 में कोई एक्यूट एंगल थीटा ऐड कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जैसे 90 प्लस 30 तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। या फिर 180 में से कोई एक्यूट एंगल माइनस कर दिया, 180 माइनस थीटा, तब भी वो सेकंड में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने का तरीका है या तो 90 प्लस थीटा कर दो या 180 माइनस थीटा कर दो। तो 90 प्लस थीटा, यहां से यहां तक 90 तो है ही, प्लस थीटा ये आ गया सेकंड में। ये पूरा 180 है स्ट्रेट लाइन, माइनस थीटा करा तो आ गया सेकंड में। तो 90 प्लस थीटा भी सेकंड में आता है और 180 माइनस थीटा भी सेकंड में आता है। अब सारी वैल्यू हम यहां पे समझेंगे। साइन 180 90 प्लस थीटा, ठीक है। 90 पे फंक्शन चेंज लिखा हुआ है यहाँ पे, 90 पे फंक्शन चेंज, तो साइन का बन जाएगा कॉस थीटा। अब देखना है कि 90 प्लस थीटा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक। आया कॉस 90 प्लस थीटा,
cos 90 प्लस थीटा, cos का साइन हो जाएगा, और cos सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो यहां पे लगा देंगे नेगेटिव। तो बच्चों ये जो प्लस और माइनस का साइन हमें लगाना है वो लेफ्ट साइड को देख के लगाना है। cos 90 प्लस थीटा कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको देखेंगे हम, इस फंक्शन को देखेंगे। cos सेकेंड में नेगेटिव है तो उधर नेगेटिव लगाया। सेम ऐसे ही tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा क्या, माइनस cot थीटा। ठीक है, cot 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब आते हैं कोसेक पे। कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो साथ में साथ कोसेक भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक पे। सेक 90 प्लस थीटा आ जाएगा हमारा माइनस कोसेक थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव, सेकेंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन और कोसेक को देखो, इसी को हमने पॉजिटिव बना रखा है, बाकी सबको यहां पे नेगेटिव लिखा हुआ है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं 180 की। तो साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे फंक्शन सेम रहेगा, लिखा हुआ है 180 पे फंक्शन सेम, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड में साइन पॉजिटिव। ठीक है, cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, फंक्शन सेम, cos ही रहेगा पर नेगेटिव। tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो tan नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन सेम रहेगा। cot 180 माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, फंक्शन सेम रहेगा। sec, कोसेक लिख देते हैं पहले। कोसेक 180 माइनस थीटा, तो कोसेक होता है सेकंड में पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसको सही से लिख देते हैं, प्लस कोसेक थीटा, लास्ट में आता है सेक, तो 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। तो इसको एक बार देखो ध्यान से, सारी वैल्यू समझ में आ रही है। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, सेकंड तो आ गया, सेकंड में कोई दिक्कत नहीं। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, यहीं पे आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाओ। थर्ड पे कैसे पहुंचे, पहला वाला तो 0 से 90, ठीक है, दूसरा वाला 90 से 180, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा हम और आगे बढ़ जाएं, थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, 180 से 270 इधर, यानी 180 में थीटा प्लस कर दे और 270 में थीटा माइनस कर दे। ये 180 में प्लस करा और ये 270 में माइनस करा, तो 180 प्लस थीटा, यहां पे आ जाएगा 180 प्लस थीटा, और आ जाएगा यहां पे 270 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट के भी है, 180 प्लस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा भी, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट और 270 माइनस थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां सब में 180 करते चलते हैं, 180 प्लस थीटा, और यहां पर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, यहां भी 180 कर देते हैं। cos 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव। एक सेकेंड, यहाँ पे फंक्शन सेम रहेगा, 180 पे फंक्शन सेम रहता है तो साइन का साइन ही रहेगा, cos का cos ही रहेगा, फंक्शन सेम रहता है। tan 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में tan लिखा हुआ है, तो tan को हम लिखेंगे पॉजिटिव और फंक्शन सेम रहेगा tan थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 180 प्लस थीटा कॉट की, कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कोसेक की, तो कोसेक 180 प्लस थीटा, कोसेक नेगेटिव हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक, बात करते हैं सेक की, तो सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा, सेक हमारा हो जाएगा माइनस सेक थीटा। 180 पे फंक्शन सेम, तो जो है साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, और क्वाड्रेंट है तीसरा, तो तीसरे में खाली टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो टेन और कॉट को पॉजिटिव हमने रखा है, तो ये टेन और कॉट पे बना देते हैं इस तरीके से। ठीक, अब यहां पे आते हैं 270 पे, तो 270 माइनस थीटा, 270 पे क्या हो रहा है, 270 पे बच्चों फंक्शन चेंज हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है, और किस तरीके से चेंज होता है वो यहां पे लिखा हुआ है। साइन का बन जाता है कॉस। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो
फंक्शन को चेंज करा और नेगेटिव साइन लगा दिया, तो सारे फंक्शन में पहले मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos 270 इसको भी मिटा देते हैं, 270 सारे कर देते हैं ये। तो cos 270 माइनस थीटा, cos में 270 माइनस थीटा लगाया थर्ड क्वाड्रेंट और फंक्शन चेंज माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा, तो tan का हो जाएगा cot पर पॉजिटिव, क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। cot 270 माइनस थीटा, फंक्शन चेंज लेकिन रहेगा पॉजिटिव, 270 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा बच्चों और रहेगा पॉजिटिव ही, क्योंकि cot तीसरे में पॉजिटिव है। फिर आते हैं कोसेक पे, कोसेक 270 माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, तीसरा है, तीसरे में कोसेक नेगेटिव, फंक्शन चेंज करके लिख देंगे माइनस सेक थीटा। अब आते हैं सेक 270 माइनस थीटा पे, तो सेक भी फंक्शन चेंज करेगा, माइनस कोसेक बन जाएगा। तो थर्ड में हमने सिर्फ tan और cot को पॉजिटिव लिखा हुआ है, बाकी सबको नेगेटिव लिखा हुआ है। देखो इसको ध्यान से समझो। चलो बढ़िया है, समझ लिया। तो अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, लास्ट क्वाड्रेंट। तो यहां बना देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दो तरीके हैं, जैसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट 270 यहां तक हो ही गया था, 270 से आगे बढ़ गए तो बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट, या पूरा 360। देखो पूरा 360, यहां से गोल घूम रहे पूरा, ये इस तरीके से 360 पूरा घूम गए, यहां से स्टार्ट किया, ये पूरा 360 वहीं पहुंच गए। अब 360 में से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो भी आ गया, तब भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, और यहां पे लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा। ठीक, 360 माइनस थीटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, अब इन सबको मिटा के पहले हम दिखा देते हैं। अब आते हैं साइन 270, यस प्लस भी मिटाना पड़ेगा। ठीक है, साइन 360 माइनस थीटा, 360 पे फंक्शन सेम रहेगा और चौथा क्वाड्रेंट है साइन नेगेटिव रहेगा। cos 360 माइनस थीटा, फंक्शन सेम रहेगा, चौथा क्वाड्रेंट है cos पॉजिटिव हो जाएगा। tan 360 माइनस थीटा, फंक्शन सेम रहेगा, क्वाड्रेंट चौथा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, cot 360 माइनस थीटा, तो फंक्शन सेम रहेगा, क्वाड्रेंट चौथा है, cot नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि चौथे में सिर्फ cos और sec को हमें पॉजिटिव लेना है। cosec 360 माइनस थीटा, cosec में भी क्या होगा, cosec में भी माइनस cosec थीटा हो जाएगा, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है। sec 360 माइनस थीटा, तो sec में क्या हो जाएगा, sec में भी हमारा प्लस sec हो जाएगा, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव है और 360 पे फंक्शन सेम रहता है। तो यहां देखते हैं साइन वाले पे, साइन 270 प्लस थीटा, तो क्वाड्रेंट है चौथा, चौथे में साइन नेगेटिव हो जाएगा और फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, हमें प्लस थीटा लेना है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो फंक्शन तो चेंज होगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब tan 270 प्लस थीटा, इन सब में प्लस बना देते हैं, tan 270 प्लस थीटा, तो tan चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फंक्शन चेंज माइनस कॉट हो जाएगा, कॉट का भी फंक्शन चेंज माइनस tan हो जाएगा, कोसेक का माइनस सेक हो जाएगा, सेक का प्लस कोसेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चौथे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों हमारे पॉजिटिव है। ठीक, तो यहां तक नोट करो। तो ठीक है, इसको अब इस पे सिंपल एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आ जाता है, मान लो cos पाई प्लस एक्स ले लिया मैंने, cos माइनस एक्स ले लिया, साइन पाई माइनस एक्स ले लिया और साइन माइनस एक्स ले लिया। इसको हमें सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके दिखाना है। अच्छा, जो चौथा क्वाड्रेंट था हमारा 360 माइनस थीटा वाला, 360 माइनस थीटा को हम माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे यहां देखो, हम एंगल ऐसे ले रहे थे, इस तरीके से ये थीटा ले रहे थे, ऐसे हम गोल घूम रहे थे, यहां से स्टार्ट कर रहे थे, 90 आया, 180 आया, फिर 270 आया, इस तरीके से हम एंगल को ले रहे थे। ठीक है, तो इस एंगल को हम अगर अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे, इस एंगल को अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे,
माइनस थीटा। इसको माइनस थीटा भी बोल सकते हैं और ये जो पूरा 360 है 360 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं। तो जो रिजल्ट 360 माइनस थीटा के लिए आ रहे थे वही रिजल्ट माइनस थीटा के लिए भी अप्लाई होंगे, सेम वही रिजल्ट। ठीक है, तो कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट, तीसरे में कॉस नेगेटिव होता है और 180 पे फंक्शन सेम रहता है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, बस नेगेटिव आ जाएगा। कॉस माइनस थीटा यानी चौथा क्वाड्रेंट है और कॉस माइनस थीटा, तो यहां पे लिख देते हैं चौथे क्वाड्रेंट में कॉस माइनस एक्स कॉस प्लस एक्स ही हो जाएगा, सेक माइनस एक्स सेक एक्स ही हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस माइनस एक्स को कॉस एक्स ही लिख देते हैं। ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 180 पे फंक्शन सेम रहता है, और साइन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि माइनस थीटा पे खाली कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, ऊपर आया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस कट गया और बच गया कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमने सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया है। तो जल्दी से एक सवाल तुम लोग ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, जैसे कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस थीटा माइनस का, नीचे आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा और साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। जल्दी से इस सवाल को सॉल्व करो। चलो अब हम कराते हैं, देखो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव और फंक्शन भी चेंज होगा क्योंकि 90 फंक्शन चेंज होगा, कॉस का बन जाएगा साइन थीटा और सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस लगा दिया। ठीक है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस प्लस थीटा ही हो जाता है। अब नीचे आते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, पहले में तो सब कुछ पॉजिटिव होता है और 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है तो साइन का बन जाएगा कॉस। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 पे फंक्शन चेंज हो जाता है तो ये भी बन जाएगा कॉस थीटा। तो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा और ये सिंप्लीफाई होके आ रहा है माइनस tan थीटा। तो फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये छोटी मोटी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो कहीं कहीं पे फिजिक्स में यूज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले पे जो अभी तक तुम लोगों ने नहीं पढ़े हैं, कुछ 10th में पढ़ लिए, कुछ अभी पढ़ने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला आ जाता है साइन a प्लस बी का, तो ट्रिगोनोमेट्री का पहला फॉर्मूला इस तरीके से लिखते चलो, साइन a प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाता है बच्चों साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा देखो साइन a माइनस बी का आ जाएगा, साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये नोट करते चलो, कॉस a प्लस बी। ठीक है, तो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक, चौथा आ जाता है कॉस a माइनस b का, ये हो जाएगा कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। ठीक, पांचवा आ जाएगा tan a प्लस b का। ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, छठा आ जाएगा बच्चों tan a माइनस b का। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक, अब देखो इन्हीं फॉर्मूलों में जैसे पहला वाला है साइन a प्लस बी, अगर a और b को इक्वल ले लिया जाए, a और b को इक्वल ले लिया जाए, साइन a प्लस a तो बन जाएगा साइन 2a, और राइट साइड में साइन a कॉस a, b को हमें a ही लिखना है, साइन a कॉस a और कॉस a साइन a, तो दोनों सेम ही हो गए, तो डबल हो जाएगा ऐड करके 2 साइन a कॉस a हो जाएगा। तो साइन 2a का फॉर्मूला ये बन गया 2 साइन a कॉस a, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a का। ठीक है, साइन 2 थीटा बोलो या 2a बोलो एक ही बात है, तो ये 2 साइन a कॉस a।
अब अगले पे आते हैं 8 पे। ठीक, देखो कॉस के अंदर क्या कर रहे हैं, कॉस में भी ए और बी को सेम पुट कर लेते हैं, बी की जगह ए पुट कर लेते हैं। तो कॉस ए प्लस ए, तो यहां हो जाएगा कॉस 2a। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसी की बात आगे करते हैं। देखो इसी की बात आगे करते हैं। कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से ही है, तो ये बन जाएगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos 2a का। cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, इधर उधर, जैसे 2 साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस 2a उधर, तो 1 माइनस कॉस 2a इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, तो ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से याद रखना है, इसको इधर उधर करके भी। 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर ए। तो कई बार ये हाफ एंगल में भी पूछ लेते हैं। हाफ एंगल मतलब 1 माइनस कॉस, इस बार 2a की जगह खाली a दे रखा है। 1 माइनस कॉस 2a ना देकर खाली a दे रखा है। अब यहां पे 2a का हमने आधा कर दिया, तो यहां पे भी आधा कर देंगे, यहां पे कर देंगे 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अगर यहां पे एंगल आधा कर दिया तो वहां पे भी एंगल आधा कर दिया, तो डायरेक्ट इस तरीके से हो जाएगा। 1 माइनस कॉस a को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, इसी फॉर्मूले में एक और कहानी देखेंगे cos 2a वाले में। तो cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, तो cos 2a हो जाएगा, ये cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा माइनस 1। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसको भी इधर उधर करेंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो 1 प्लस cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। तो ये भी बहुत यूज होता है। और इसी का एंगल आधा कर दिया जाए, यानी 1 प्लस cos a, तो इधर भी आधा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो पहले इतना नोट करो, फिर एक दो फॉर्मूले और बताते हैं। यहां से बताते हैं फॉर्मूले और। ठीक है, तो tan में भी, अच्छा tan a प्लस b का पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। tan a प्लस tan b, नीचे 1 माइनस tan a tan b। ठीक, अब यहां पर अगर a और b दोनों को सेम ही दे दें, tan 2a हो जाएगा, तो tan a प्लस tan a ऊपर हो गया 2 tan a, नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो tan स्क्वायर a। तो ये अगला फॉर्मूला है tan 2a का, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूले हमें सारे याद रखने हैं। फिर 4 फॉर्मूले और हैं जिनका यूज भी होता है, कम यूज होता है, स्टार्टिंग में भी यूज नहीं होगा, बाद में इनका यूज होगा। ठीक है, पर ये मैथ में तुम डिटेल में, ये सारे फॉर्मूले पे डिटेल में तुम मैथ में क्वेश्चन करोगे, ट्रिगोनोमेट्री में, तो अभी इन पे हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्योंकि जो प्रूफ वगैरह वाले क्वेश्चन होते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, वो तो मैथ में ही आएंगे, फिजिक्स में नहीं आएंगे। फिजिक्स में तो डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं कहीं यूज होगा, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कहीं कहीं यूज कर लेंगे जहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, तो करते हैं अगला फॉर्मूला, जो कि है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर आ जाएगा कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, अगले पे आते हैं, साइन सी माइनस साइन डी। ठीक, पहला वाला याद हो गया। अगर पहला वाला तुम लोगों ने याद कर लिया, तो दूसरा वाला उसी के जैसा है। यहां आ जाएगा 2 साइन, पहले सी माइनस डी लिख देंगे, फिर कॉस सी प्लस डी। ठीक, इस तरीके से चेंज कर देंगे। फिर आते हैं कॉस के फॉर्मूले पे, कॉस सी प्लस कॉस डी। ठीक, तो यहां पे होता है, यहां पे कॉस कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक, अब इसका
माइनस वाला कॉस सी माइनस कॉस डी। तो यहाँ पे करना क्या है, करना ये है कि इसको हमें साइन में लिखना है और आगे माइनस साइन आएगा, -2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और साइन सी प्लस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले भी नोट कर लो। तो ये इतने फॉर्मूले जो हैं अभी यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर बोर्ड में 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन हमें मैथमेटिक्स में सॉल्व करने होते हैं, फिजिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन हमें नहीं सॉल्व करने होते हैं। फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मतलब फिजिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, किसी किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज हो जाता है। पर फिर भी फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं वो समझाने के लिए मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें देखा साइन 15। साइन 15 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो साइन 15 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमें सोचना है कि क्या अंदर वाले एंगल को हम थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। जिस एंगल की हमें वैल्यू पता होती है उस एंगल की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस 30। तो 45 माइनस 30 साइन 15 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे साइन ए माइनस बी का लगा देंगे फॉर्मूला, जो कि है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन ए यानी साइन 45, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं साइन 45, ए यहाँ पे 45 है, बी यहाँ पे 30। तो साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 इज √3/2 माइनस कॉस ए कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। ठीक, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो 2√2 लिया कॉमन, मतलब एलसीएम √3 माइनस 1। ये आ गई साइन 15 की वैल्यू। तो यहां से तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। tan 15 आ जाए, 45 माइनस 30 लिखना है, tan 75 आ जाए तो 45 प्लस 30 हो जाएगा, 45 प्लस 30 हो जाएगा। फिर tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस बी का जो भी था। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें है अगला क्वेश्चन tan π/4 प्लस x। तो ऊपर LHS RHS हमें प्रूफ करना है। तो tan π/4 प्लस x यानी tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी का फॉर्मूला, ऊपर tan a प्लस बी का, नीचे tan a माइनस बी का। ठीक है, तो लगा देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे सवाल को हल करते हैं। तो tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। नीचे tan a माइनस tan b, माइनस का ये होता है अपॉन प्लस 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर आया 1 प्लस tan x। ठीक, उसके नीचे आया 1 माइनस tan π/4 1, तो 1 माइनस tan x बचा। ठीक, tan π/4 1, तो 1 माइनस tan x बचा। ठीक, नीचे 1 प्लस tan x बचा। ठीक, तो 1 प्लस tan x, नीचे 1 माइनस tan x इंटू ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1 प्लस tan x हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x। तो ये हो गया प्रूफ, ऊपर 1 प्लस tan x का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस tan x का स्क्वायर। ठीक, देखो इसको भी समझो। चलो आते हैं अगले पे। तीसरा क्वेश्चन जो हमें दे रखा है यहाँ पे, तीसरा दे रखा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो कि होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी साइन 6x माइनस साइन 4x। a माइनस बी लिखा, साइन 6x प्लस साइन 4x, a प्लस बी लिखा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां पे साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला। यहां पे एक बार लिख देते हैं, साइन c प्लस साइन डी हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, और साइन c माइनस साइन डी 2 साइन c माइनस डी बाई 2 और कॉस c प्लस डी बाई 2। ठीक,
ये चीज़ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी वाला। तो ये नीचे वाला फॉर्मूला 2 साइन, ठीक है, सी माइनस डी बाई 2 6x माइनस 4x बाई 2, यानी 2x बाई 2 x ही बचेगा। फिर cos c प्लस डी बाई 2, तो cos 6 प्लस 4 10 बाई 2 5, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं मल्टीप्लाई में, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 2 साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी, यानी 10 प्लस 4 6 प्लस 4 10 और 10 बाई 2 5, ठीक। उसके बाद साइन cos c माइनस डी बाई 2, तो cos c माइनस डी क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी 2 बाई 2 1। तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन x cos 5x, फिर 2 साइन 5x और cos x। तो x वालों को लिख देंगे एक साथ और 5x वालों को लिख देंगे एक साथ। अब यहां पे एक फॉर्मूला लगेगा साइन 2a वाला, जो कि होता है 2 साइन a cos a। तो 2 साइन x cos x, ये हो गया साइन 2x, ये हो गया साइन 2 इंटू 5 यानी 10x। तो साइन 2x इंटू साइन 10x, ये हमें प्रूफ करना था। देखो हमने प्रूफ कर दिया, ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। देखो इसको समझो। इसके बाद आते हैं अगले सवाल पे, जो कि है cos 4x वाला, ठीक है। तो cos 4x को हमें प्रूफ करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x, ठीक है। तो cos 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करेंगे। तो पहले तो cos 4x लिखते हैं, फिर इसको लिखेंगे cos 2 इंटू 2x। अब यहां पे जो 2x है वो हमारा a बन जाएगा, ये जो 2x है ये a बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक, 1 माइनस 2 साइन 2x इस पूरे का स्क्वायर, 1 माइनस 2। अब साइन 2x का वापस से ये फॉर्मूला लगा देंगे 2 साइन a cos a, ठीक है, 2 साइन x cos x का स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो 4 साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। तो ये बन गया 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखो, तो आज के मैथमेटिकल टूल्स में हमने बेसिक क्या पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी, कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा हमने रिवाइज करा क्लास 10th के फॉर्मूले को, कुछ नए फॉर्मूले पढ़े क्लास 11th के, जो तुम आने वाले मैथमेटिक्स के चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ोगे। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर नंबर 2। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।